हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विथ आर सी वर्मा पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स को पढ़ रहे थे। अब हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स के कुछ और गिने चुने शब्दों को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है फोर फादर। क्या है? फोर फादर। फोर, यहाँ फोर का मतलब होता है पहले, फादर मतलब पिता, पहले के पिता अर्थात पूर्वज। तो इसका सेम मीनिंग होगा। फोर फादर का एंसेस्टर बोलते हैं इसको, एंसेस्टर, एंसेस्टर, एंसेस्टर हो गया। और दूसरा बोलते हैं प्रोक्रिएटर। क्या बोलते हैं? प्रोक्रिएटर, प्रोक्रिएटर, प्रोक्रिएटर। ये है आपके फोर फादर के सिनोनिम्स। एंसेस्टर बोलते हैं और दूसरा क्या है? प्रोक्रिएटर। अगले वर्ड पर हम चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा फ्रैगमेंट। क्या है? फ्रैगमेंट मतलब होता है टुकड़ा या अंश। इसका सेम मीनिंग आप लोगों को पता है पहले से। टुकड़े का बोलते हैं आप पीस। क्या बोलते हैं? पीस, पीस। और टुकड़ा या अंश को और भी बोल सकते हैं क्या? पार्ट, पार्ट, पार्ट मतलब भाग या अंश। पार्टिकल भी कह सकते हैं इसको, पार्टिकल, पार्टिकल। और ये थे आपके फ्रैगमेंट के सिनोनिम्स, पीस, पार्ट, पार्टिकल। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है जेन्युइन। बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता क्या है? यथार्थ, सत्य। जो सत्य है उसको क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक बोलते हैं। दूसरे वर्ड में इसका सेम मीनिंग एथेंटिक होगा। एथेंटिक क्या होगा? एथेंटिक, एथेंटिक। और क्या बोलते हैं इसको? जनरली सब लोग बोलते हैं एक्चुअली, एक्चुअल भी बोल सकते हैं इसको, एक्चुअल, एक्चुअल। और ओरिजिनल भी कह सकते हैं, ओरिजिनल जो सत्य हो, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। ये थे आपके जेन्युइन शब्द के सिनोनिम्स, एथेंटिक, एक्चुअल, ओरिजिनल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है जैसे आपका ग्लोरियस। बोलते हैं बहुत ही ग्लोरियस, शानदार, तेजस्वी, यशस्वी इसको बोलते हैं। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? इस दूसरे वर्ड में ब्रिलियंट बोलते हैं सब लोग, ब्रिलियंट। वही इसका सेम मीनिंग होगा, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और इसका सेम मीनिंग ब्रिलियंट के बाद एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं इसको, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको? ग्लोरियस को एक्सीलेंट के अलावा मैजेस्टिक भी बोल सकते हैं, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। ये आपके ग्लोरियस के हो गए वर्ड, सेम मीनिंग, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है ग्रम्बुल। ग्रम्बुल मतलब होता है गुर्राना या दुख से किसी से निवेदन करना। तो ग्रम्बुल का हम सेम मीनिंग ग्राउल बोलते हैं। क्या? ग्राउल, ग्राउल होगा। और दूसरा वर्ड होगा आपका
गुर्राना से मतलब समझ लीजिए मरमर, भन भनाना, गुनगुनाना, घों घों करना, मरमर, मरमर शब्द है, MUR मरमर। और इसका दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं, और मटर भी बोल सकते हैं, या रंबल कह दीजिए, रंबल सही पड़ेगा, रंबल, रंबल, रंबल। क्या बोले आप, ग्रम्बुल। ग्रम्बुल शब्द के लिए क्या क्या यूज किया, ग्राउल, मरमर और रंबल। तो ये थे आपके ग्रम्बल शब्द के सेम वर्ड। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है हैजार्डस। हैजार्डस क्या है, हैजार्डस। इसका मतलब होता है संकटमय, संकट। तो इसका सेम मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, जहां संकट हो, कष्ट हो, खतरा हो, उसको बोल सकते हैं डेंजरस। डेंजरस, डेंजर से बना है डेंजरस, संकट में। और डेंजरस के अलावा और क्या कह सकते हैं, जहां कठिनाई हो, डेंजर मतलब खतरा, कठिन, कठिन। तो डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, जहां खतरा हो, जनरली सब लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं बहुत रिस्की है, रिस्की बोल सकते हैं। ये हो गया आपके हैजार्डस शब्द के सिनोनिम्स। डेंजरस हो गया, डिफिकल्ट हो गया, रिस्की हो गया। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आपका है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब होता है क्या, वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य जो चीज मिलती है हमको, वंश में जो परंपरागत रूप से प्राप्त होती रहती है, उसको हम हेरिडेटरी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक बोलते हैं जनरली। जेनेटिक क्या बोलते हैं, जेनेटिक, जेनेटिक, इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक। और क्या कह सकते हैं, जेनेटिक के अलावा, जेनेटिक के अलावा इनहेरिटेड कह सकते हैं, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। और अगला वर्ड हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जैसे अभी इसके पीछे आप लोगों को बताया गया शुरू में फोर फादर, उसी से रिलेटेड आप एंसेस्टर लिखे हैं। तो एंसेस्टर से अलावा एंसेस्ट्रल शब्द बना सकते हैं, एंसेस्ट्रल, ये एडजेक्टिव है, एंसेस्ट्रल। तो एंसेस्ट्रल का प्रयोग कर सकते हैं आप, एंसेस्ट्रल। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है होमेज। क्या है, होमेज। होमेज का मतलब क्या होता है, पूजा करना, उपासना करना या सेवा करना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्शिप। पूजा को हम क्या बोलते हैं, वर्शिप, वर्शिप कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, उपासना। उपासना के मतलब वर्शिप ही होता है। रेवरेंस बोल सकते हैं, रेवरेंस, रेवरेंस, रेवरेंस हो गया। और अगला वर्ड क्या बोल सकते हैं इसको हम, होमेज का सेम मीनिंग ट्राइब्यूट यूज करते हैं। ट्राइब्यूट श्रद्धांजलि या सम्मान देना, ट्राइब्यूट। मतलब होमेज को आप रेवरेंस भी बोल सकते हैं, ट्राइब्यूट और वर्शिप। होमेज का मतलब पूजा भी होता है, उपासना, सेवा या सम्मान कह लीजिए। अगला वर्ड हमारा है होनोररी। होनोररी, ऑनररी, ऑनररी भी पढ़ सकते हैं इसको। ऑनररी मतलब अवैतनिक, अवैतनिक।
जो बिना वेतन के काम करे उसको बोलते हैं ऑनोररी। तो इसका क्या होगा, अनपेड कह सकते हैं इसको। अनपेड, अनपेड जो पेड ना हो, जिसका वेतन पेड ना हो, मतलब बिना वेतन के काम करे, अनपेड। या अनऑफिशियल बोल सकते हैं, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल। और अगले वर्ड को क्या कह सकते हैं, अगला नो माइनल भी कह सकते हैं इसको, नो माइनल, नो माइनल। ये हैं आपके होनोररी शब्द के क्या है, होनोररी शब्द के वर्ड सेम मीनिंग है, अनपेड, अनऑफिशियल, नो माइनल। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ह्यूमैनिटी। क्या है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। तो मानवता का आप ह्यूमैन काइंड कह सकते हैं या मैन काइंड भी कह सकते हैं। ह्यूमैन काइंड, ह्यूमैन से ह्यूमैन काइंड बना है, ह्यूमैन काइंड। और क्या यूज कर सकते हैं, मैन काइंड, अभी बोले हम मैन काइंड, ये जनरली यूज करते हैं, मानवता, दयालुता। और क्या, इसको मैन काइंड मानव, मानवता, तो मॉर्टेलिटी भी कह सकते हैं इसको, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी, टैलिटी, मॉर्टेलिटी, मानवता। ये थे आपके ह्यूमैनिटी शब्द के सेम वर्ड, ह्यूमैन काइंड, मैन काइंड, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है हसबैंड्री। बोलते हैं हसबैंड से बना है हसबैंड्री। हसबैंड्री मतलब होता है किसानी। अब किसानी का जनरली सब लोग यूज करते हैं फार्मिंग। क्या, फार्मिंग, फार्म से बना है फार्मिंग। फार्म मतलब खेत होता है, फार्मिंग खेती, किसानी, फार्मिंग। अगले वर्ड को हम क्या यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल मतलब होता है कृषि या खेती। तो एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद आप कल्टीवेशन भी कह सकते हैं, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। ये हैं आपके हसबैंड्री शब्द के सेम मीनिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन। अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता। क्या होता है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। अब अज्ञानता का क्या कह सकते हैं, इनोसेंस, इसके पास ज्ञान ना हो। क्या बोल सकते हैं, इनोसेंस, 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 सेंस, इनोसेंस। और क्या बोल सकते हैं इसको, इनोसेंस, जिसके पास अज्ञानता हो, मतलब अंधापन है एक प्रकार से। तो ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, अंधापन, मतलब अज्ञान है तो अंधा से रिलेटेड उसका वर्ड मिल सकता है, ब्लाइंडनेस। और अगले वर्ड को हम क्या कहेंगे, और कोई वर्ड आपका ओब्लिवियन है। ओब्लिवियन एक वर्ड होता है, ओब्लिवियन, इसका मतलब भी अज्ञानता होता है, ओब्लिवियन, ओब्लिवियन, अज्ञानता। इग्नोरेंस का सेम मीनिंग क्या हुआ, इनोसेंस, ब्लाइंडनेस और ओब्लिवियन।
अब हम अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है इमेंस। क्या है? इमेंस। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा। बहुत बड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूज। क्या बोलते हैं? ह्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। ह्यूज। और बहुत बड़े के लिए हम वास्ट भी यूज करते हैं। वास्ट। वास्ट मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। इसको आप गिगैंटिक शब्द भी बोल सकते हैं। गिगैंटिक। क्या? गिगैंटिक। गिगैंटिक। ये है आपके इमेंस मतलब बहुत बड़ा शब्द के सेम मीनिंग। क्या क्या? ह्यूज, वास्ट, गिगैंटिक। लार्ज भी बोल सकते हैं या ग्रेट भी कह सकते हैं। ग्रेट मीन्स भी बड़ा होता है, महान होता है। लार्ज भी होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड हमारा है इम्पोलाइट। क्या है? इम्पोलाइट मतलब होता है अशिष्ट या असभ्य। जिसके पास सभ्यता ना हो उसको इम्पोलाइट बोलते हैं। इसका सेम मीनिंग होगा रूड। क्या होगा? रूड शब्द। और क्या बोल सकते हैं? रफ भी बोल सकते हैं। जो उबड़ खाबड़ हो, भद्दा हो, खुरदरा हो, उससे रिलेटेड शब्द है ये रफ। क्या है? रफ। जिसके अंदर कोई सिमिलर सभ्यता की चीज ना हो, रफ भी बोलते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? जब रफ बोल सकते हैं तो इसका सेम मीनिंग और होता है कोर्स। कोर्स। ये थे आपके इम्पोलाइट शब्द के सेम मीनिंग, रूड, रफ और कोर्स। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आपका है इंडिविजुअल। जनरली सब लोग यूज करते हैं। इंडिविजुअली हम उनसे बात किए थे। व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल से बना है इंडिविजुअली। इंडिविजुअल व्यक्ति या अकेला, किसी खास व्यक्ति से, अकेले व्यक्ति से। इंडिविजुअल पर्सनली जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल जैसे इंडिविजुअल से इंडिविजुअली बना है, मतलब व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, तो इसको हम पर्सनली भी बोलते हैं। पर्सनली। तो पर्सन शब्द तो यूज ही कर सकते हैं। पर्सन। क्या? पर्सन मतलब व्यक्ति। और क्या कह सकते हैं इसके लिए? बॉडी भी बोल सकते हैं। बॉडी। और सोल। SOUL। सोल मतलब भी व्यक्ति होता है, आत्मा भी होती है, लेकिन सोल भी बोल सकते हैं। सोल के बाद इसको अगर और सेम मीनिंग इसका खोजेंगे तो फेलो भी हो सकता है। फेलो मतलब साथी या व्यक्ति। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा इंटरनल। क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक या भीतरी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो आंतरिक हो या भीतरी हो, इसको हम बोलते हैं इनर। क्या बोलते हैं? इनर। इनर शब्द है। इनर, INNER, इनर। अगला है आपका अंदर के लिए। और क्या यूज करते हैं? इनसाइड बोलते हैं। क्या? इनसाइड। इनसाइड बोलते हैं। और डोमेस्टिक भी हो सकता है इसका। डोमेस्टिक। क्या? डोमेस्टिक शब्द है। डोमेस्टिक। क्या क्या हुआ आपका इंटरनल का? इंटरनल मतलब आंतरिक या भीतरी। इसका सेम मीनिंग क्या क्या हुआ? इनर हुआ, इनसाइड हुआ और डोमेस्टिक। इंटीरियर भी बोल सकते हैं इसको, इंटीरियर। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड जनरली आजकल सब लोग बहुत यूज कर रहे हैं इस महामारी में कि आइसोलेट किया गया है। आइसोलेट। कौन सी महामारी? इस जो कोरोना महामारी में किसी को अगर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। इसका मतलब पृथक कर दिया जाता है, निर्जन, उसको अकेला कर दिया जाता है, लोगों के संपर्क से बाहर कर दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेट।
आइसोलेटेड शब्द है, तो हम इसका सेम मीनिंग क्या कह सकते हैं? अलग या अकेला के लिए हम लोनली बोल सकते हैं। लोनली क्या बोल सकते हैं? लोनली। और इसको क्या कह सकते हैं? जब अकेला है, पृथक है, तो सॉलिटरी भी बोल सकते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी, सॉलिटरी। तो सॉलिटरी के अलावा आप इसको डिजर्टेड भी कह सकते हैं। डिजर्टेड मतलब अलग, निर्जन। डिजर्टेड, डिजर्ट से बना है डिजर्टेड, मतलब वही रेगिस्तान वाला, अलग जो एकांत में हो, डिजर्टेड बोलते हैं इसको। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आपका है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। तो जमींदार आप किसको कहते हो? जो किसी का मालिक हो। ओनर, ओनर, ओनर शब्द यूज करते हैं आप लोग। ओनर। और जब जमींदार है तो उसका मतलब उसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो प्रॉपर्टीर बोल सकते हैं। प्रॉपरेटर क्या बोल सकते हैं? प्रॉपरेटर, प्रोप्रीटर, 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 प्रॉपर्टी से बना है प्रॉपरीटर। और क्या बोल सकते हैं इसको? हॉस्ट शब्द बोल सकते हैं। हॉस्ट। ये तीनों मतलब होते हैं जमींदार या मालिक, किसी चीज के मालिक। उसको लैंडलॉर्ड को क्या बोलते हैं? जमींदार। इसका सेम मीनिंग ओनर, प्रॉपर्टी, प्रॉपरेटर, हॉस्ट। हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब अगला वर्ड आपका है लेजर। लेजर मतलब होता है अवकाश या विश्राम, छुट्टी इसको बोलते हैं। तो छुट्टी की अंग्रेजी आपको तो पता है, यूज करते हैं हमेशा। हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे। तो हॉलीडे आज यूज करते हैं, तो वैकेशन भी बोलते हैं आप लोग। वैकेशन, वैकेशन। अब आपको एक नए वर्ड की तरफ हम ले चलते हैं जो आप कम यूज करते हैं, और लेकिन जनरली अगर उसको समझा जाए तो यूज भी करते हैं। कहते हैं रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, विश्राम किसी में, है ना। लेजर, लेजर मतलब क्या? फुर्सत, आराम, विश्राम। तो उसको रिलैक्स से रिलेटेड आप रिलैक्सेशन कह सकते हैं। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, इसका मतलब विश्राम होता है। ये नाउन हो गया। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपका क्या है? लेदल। लेदल मतलब होता है घातक, प्राण घातक, बहुत खतरनाक होता है। तो इसको हम बोलते हैं फैटाल। फैटाल क्या बोलते हैं? फैटाल बोलते हैं। जो प्राण घातक होता है उसको फैटाल बोलते हैं, जान का जोखिम। तो इसको क्या कह सकते हैं? और पॉइजनस बोल सकते हैं, जहरीला। पॉइजनस, पॉइजनस, पॉइजनस हो गया। और अगले वर्ड को हम क्या यूज कर सकते हैं पॉइजनस के बाद? नॉक्सियस। नॉक्सियस नया वर्ड है। नॉक्सियस, नॉक्सियस। ये थे आपके लेदल शब्द के सेम मीनिंग। प्राणघातक का सेम मीनिंग क्या क्या? फैटाल है, फैटाल तो जनरली यूज किया जाता है, फैटाल। पॉइजनस भी बोलते हैं, पॉइजनस जहरीला, खतरनाक। और नॉक्सियस, नॉक्सियस शब्द कम यूज होता है, इसको जानने लिए आप लोग नॉक्सियस। अगला वर्ड आपका है लोथसम। क्या दिया है? लोथसम। लोथसम मतलब होता है घृणित, जिससे घृणा हो। हेटफुल बोलते हैं आप लोग जनरली, हेटफुल। क्या? हेटफुल। और क्या बोलते हैं?
घेड़ा के लिए घृणित, हॉरिबल, 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 हॉरिबल शब्द है। और एक नया शब्द है आपके लिए ओडियस, ओडियस, ओडियस। तो लेत्सम, लोथसम, लोथसम का मतलब घृणित, और उसका सेम मीनिंग आपको पता है, हेटफुल। इसके बाद हॉरिबल होता है, हॉरिबल मतलब भयानक भी होता है, घृणित भी होता है। तो घृणित से रिलेटेड ये है हॉरिबल, हॉरिबल में भयानक, जो भयानक होगा उससे आप डरेंगे, दूर भगेंगे उससे, तो वही है हॉरिबल। और ओडियस, ओडियस एक नया शब्द है, ये घृणित से रिलेटेड है, मतलब लोथसम से रिलेटेड ओडियस शब्द है। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। लुब्रिकेट, क्या है? लुब्रिकेट, लुब्रिकेट मतलब होता है चिकना करना। आप लोग हमेशा कहते हैं इसमें ग्रीस लगा दीजिए, ग्रीस, तो ग्रीस कह सकते हैं। ग्रीस क्या है? ग्रीस शब्द है। और क्या चिकना करने के लिए करते हैं आप? ऑयल छोड़ देते हैं, ऑयल, जिससे उसमें चिकनाहट हो जाए, तो ऑयल छोड़ते हैं। और स्मीयर एक वर्ड है, स्मीयर, ये नया वर्ड है आपके लिए, स्मीयर, स्मीयर मतलब चिकना करना। वैक्स शब्द एक है, वैक्स भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपका है, अगला वर्ड क्या है? मालवोलेंट, मेलवोलेंट, क्या है? मेलवोलेंट, मेलवोलेंट मतलब होता है द्रोही या कुबुद्धि। मेलवोलेंट मतलब द्रोही या कुबुद्धि। इसको क्या बोल सकते हैं? द्रोही को, द्रोही को हॉस्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल किसका मतलब होगा? द्रोही का। इसका द्रोही मतलब जो बदले की भावना से हो, बदला ले, द्रोही। विंडिक्टिव इसको बोलते हैं, विंडिक्टिव, बदले की भावना वाला, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव है। और एक वर्ड है आपका विशियस, विशियस मतलब भी द्रोही होता है। तो आपके मेलवोलेंट शब्द के सेम वर्ड क्या क्या हुए? हॉस्टाइल, HOS, हॉस्टाइल, विंडिक्टिव, विशियस, ये हैं आपके मेलवोलेंट शब्द के सेम मीनिंग। अब हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आपका मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है अपर्याप्त पोषण। तो इसका क्या होगा? जिसको अपर्याप्त पोषण मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कि वो भूखमरी के कगार पर है। बोलते हैं आप लोग जनरली इसको स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन। अगला वर्ड आपका है हंगर, भूख से मरेगा तो हंगर होगा, भूखा होगा। यह आपके माइल न्यूट्रिशन शब्द के सेम मीनिंग, स्टारवेशन, हंगर। आपका अगला वर्ड है मेगर। मेगर मतलब होता है थोड़ा या अपूर्ण, कम मात्रा में। तो इसको क्या बोल सकते हैं? लिटिल बोलते हैं, लिटिल, थोड़ा या कम मात्रा में। और क्या बोल सकते हैं इसको? डिफिशियंट, 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 डिफिशियंट मतलब क्या होता है? कम मात्रा में, थोड़े मात्रा में। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट एक शब्द है। क्या है? इनएडिक्वेट, सॉरी, इनएडुकेट,
इन एडिक्वेट, एडिक्वेट शब्द है INADEQUAT, इन एडुकेट क्वेट। क्या क्या है आपका? लिटिल है, डिफिशियंट है और इन एडिक्वेट है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। आपका अगला वर्ड है क्या है? मेलांकली। जो आप जनरली यूज करते हैं, मेलांकली शब्द बहुत सुनने को मिलता है। मेलांकली मतलब होता है उदास। तो उदास की अंग्रेजी आपको तो पता है कि अनहैप्पी होगा। क्या होगा? अनहैप्पी होगा। अनहैप्पी होगा तो दुखी होगा। सारोफुल, सारोफुल बोलते हैं इसको, सारोफुल। क्या? सारोफुल। और क्या बोल सकते हैं इसको? मॉर्नफुल बोल सकते हैं। मॉर्नफुल। ये थे आपके मेलांकली शब्द के, जो जनरली आपको पता है। मेलांकली मतलब उदास, ये आपको याद रखना होगा। थोड़ा अजीब सा शब्द है मेलांकली, उदास। इसका सेम मीनिंग क्या हुआ? अनहैप्पी, सारोफुल और मॉर्नफुल। ये तो आपके सामने बहुत बार पढ़ चुके होंगे। अब हम लास्ट शब्द की ओर अपने चलते हैं। मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। कहते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम दीजिएगा, मतलब अधिकतम। क्या होगा? मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होगा। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? अटमोस्ट। क्या? अटमोस्ट, UTMOST। अटमोस्ट मतलब अधिकतम या सर्वोत्तम। इसके बाद आपका होगा मोस्ट शब्द। मोस्ट मतलब अधिकांश या अधिकतम। और इसका कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में, लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आपको मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ग्रामर से संबंधित पर डे आपको अपलोड कराता रहूँगा, आपको दिलाता रहूँगा। तो अब इन्हीं शब्दों और बातों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।